हेलो दोस्तों, लेकर आई हूँ ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे होगी आपकी ढेर सारी बचत ही बचत, साथ ही आपका बचेगा बहुत सारा समय। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के पुराने सॉक्स को लेकर है। सर्दियाँ अब जाने को ही हैं और ऐसे टाइम पर आपके भी घर में जब आप छटनी करने लगेंगे तो इस तरह के बहुत सारे पुराने सॉक्स होंगे जो निकल कर आएंगे। कुछ सॉक्स होते हैं जो फट जाते हैं, कुछ का जोड़ा बिछड़ जाता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं हैं। हमने उनको फैलाया और वो क्या होता है, उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। अब मेरे पास ऐसे कुछ फटे पुराने सॉक्स पड़े थे। जब मैंने भी अपने स्वेटरों की छटनी करनी शुरू की तो देखा कि ये काफ़ी टाइम से मेरे पास यूं ही पड़े थे। कुछ तो ऐसे देखिए काफ़ी ज़्यादा होल वाले भी हो गए हैं, पर दिक्कत ये है कि सबका सिर्फ एक एक ही पीस मेरे पास है। और इस तरह के कुछ बड़े सॉक्स भी होते हैं जो जेंट्स लोग पहनते हैं, तो हर तरह के सॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपनी वीडियो में वन बाय वन आगे के दिनों में भी मैं आपको सॉक्स से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। हमारी आज की जो पहली टिप है सॉक्स से जुड़ी हुई, वो ये है कि हमारे पास घर में होते हैं झाड़ू। झाड़ू हम सबके घर में होता है, फूल झाड़ू जो होती है, और ये जो डोरी इसमें बंधी होती है प्लास्टिक वाली, ये बहुत ही जल्दी निकलने लगती है, या फिर इस तरह की कीलें होती हैं जो हमारे हाथ में चुभती हैं। तो ऐसे टाइम पर जो आपके पास सबसे बड़ा वाला सॉक्स हो, जो स्ट्रेचेबल हो काफ़ी ज़्यादा, उसे लेकर अपने झाड़ू में इस तरह से पहना दीजिए। अब क्योंकि सॉक्स ढीला है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे कि जो घर में इस तरह की मोटी वाली रबड़ बैंड्स होती हैं उनको ले लीजिए और सॉक्स के ऊपर इसको लगा दीजिए। और इस तरह से क्या होगा, हमारा जो सॉक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से झाड़ू के ऊपर फिट रहेगा। इस तरह से ना ही ये झाड़ू की डोरी निकलेगी, ना ही हमारे हाथों में कीलें चुभेंगी, और सॉक्स का इस्तेमाल भी हो जाएगा। और इस सॉक्स को जब ये झाड़ू टूट जाए तो आप निकाल कर दूसरी झाड़ू में भी पहना सकते हैं। तो जो भी सॉक्स आपके घर में पुराने हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, उन्हें इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झाड़ू में पीछे इस तरह से लगाकर आप भी जो है सॉक्स को रीयूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है, जब हमारे बच्चे कभी पेन वगैरह से लिखते हैं तो कभी अपने स्कूल की शर्ट में या फिर घर पे किसी भी कपड़े पे इस तरह से कुछ ना कुछ रंगीन जो है पेन से बना देते हैं। और ऐसे टाइम पे होता ये है कि इनको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन ऐसे दाग अगर आपके किसी भी कपड़े पे, किसी भी कलर के कपड़े पर लग जाता है, स्पेशली वाइट कपड़ों पर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि इस इंक के दाग के ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा भी डिओड्रेंट, कोई सा भी डिओड्रेंट जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा डालना है। और डालने के बाद तुरंत ही आपको ये काम करना है, हमें लेना है छोटा सा कॉटन का टुकड़ा, और इस कॉटन के टुकड़े से अपने इस इंक के दाग पर हल्के हल्के से रब कर दीजिए। रब करते ही करते आप देख रहे हैं कि इंक का दाग ऑलमोस्ट जो है निकल चुका है। थोड़ा सा और है, ब्लूइश कलर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीओ और डालकर वापस से इसको कॉटन से रगड़ लेंगे। मैं यहाँ पर कॉटन में ही थोड़ा सा डीओ स्प्रे कर लेती हूँ, और इस कॉटन के टुकड़े से ही जब हम इसको अच्छे से रब करते हैं तो आप देख रहे हैं, देखते ही देखते सारी इंक बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल चुकी है। और इसके बाद से जो भी हमारी ड्रेस होती है, जो भी कपड़ा होता है, उसे तो हम अपने डिटर्जेंट से वॉश करते ही हैं, तो जो बाकी का ये हल्का सा दाग आपको दिख रहा है, ये डिटर्जेंट से वॉश करते ही निकल जाएगा। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। इस आइडिया को जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की बैंगल्स को लेकर। जो बैंगल्स हमारी होती हैं, कभी कभी क्या होता है, हम सफ़र में जाते हैं, बैंगल्स को रखने के लिए अगर हमारे पास बॉक्सेस ना हो तो इन बैंगल्स के टूटने का डर होता है। बैंगल्स को सेफली आप घर में भी रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है पुरानी सॉक्स। अब यहाँ पर सॉक्स को मैं ऐसे ही बिना काटे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सॉक्स को दो पीसेस में काट करके इनके दो ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ही सॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। सॉक्स के अंदर चूड़ियों को इस तरह से रखेंगे और सॉक्स को खींचते हुए आप चाहें तो इस तरह से एक फोल्ड बना दीजिए, या फिर सॉक्स को आप वापस से फोल्ड करके इसकी डबल फोल्ड करके चूड़ियों को और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी वाली चूड़ियों को दूसरे सॉक्स में रख रही हूँ, और बस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पुरानी सॉक्स में चूड़ियों को बहुत अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। चूड़ियाँ इनसे टूटती फूटती नहीं है, और ना ही इनके ऊपर के जो डिज़ाइन है, जो नग वगैरह लगे होते हैं, वो ख़राब होते हैं। अब जैसे आपका सॉक्स लंबा है तो आप सॉक्स को थोड़ा सा वापस से हल्का सा इस तरह से डबल फोल्ड करके चूड़ियों को और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अगर हमें सफ़र पे जाना है तो चूड़ियों को अच्छे से डबल फोल्ड में रख कर, ये लीजिए, हमारे चूड़ियों का ये
केस बनकर तैयार हो चुका है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है नारियल के छिलकों को लेकर। नारियल हम सबके घर में आता है जब भी हम कोई साउथ इंडियन डिश बनाते हैं, या फिर नारियल होता ही है घर में कभी पूजा पाठ के लिए, तो इसके छिलके हमारे बड़े काम के होते हैं दोस्तों। छिलकों का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही यूनिक सा आपको आइडिया बताने वाली हूँ कि जब आपके घर में नारियल के छिलके हों इस तरीके से, तो एक छोटा सा पार्ट नारियल के छिलकों का ले लीजिए और इसके बाद से कोई लकड़ी की सीख हो, जैसे मेरे पास ये लोहे की सीख थी, कबाब बनाने वाले सीख हैं, तो इनका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद से यहाँ पर हम लगाएंगे रबड़ बैंड, या फिर रबड़ बैंड ना लगाएं तो आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे से इनको अच्छे से बांध दीजिए। अगर आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है तो उसमें भी आप नारियल को अच्छे से बांध दीजिए। अब इसके बाद से जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, मैं क्या करूंगी, इसको सीजर से कट कर दूंगी, जिससे ये जो ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से एकदम बराबर सा हो जाए, जिससे ये हमारा जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है ये देखने में भी अच्छा लगे। अच्छे से मैं इसको आगे से कट कर देती हूँ और ये हमारा छोटा सा एक ब्रश टाइप का चीज बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगी दोस्तों, जब हम लोग रोटी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं, रोटी पर या तो हम करते हैं घी लगाने का काम, या तो हम करते हैं पराठे पर तेल लगाने का काम। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप रोटी बना रहे हो, आपको रोटियों पर घी लगाना हो और आप यहाँ पर नारियल के छिलके से इस तरह से ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटियों पर घी की तरह लगाकर इसे आप सेक सकते हैं, या फिर अगर आप पराठे बना रहे हो तो इससे आप जो है ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर घी लगा सकते हैं। तो तवे पर जब भी आप रोटी बनाएं तो इस ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से ये ब्रश की तरह काम करता है, क्योंकि मार्केट में जो ब्रश मिलती है वो थोड़े महंगे भी होते हैं और हो सकता है कि हर कोई इनको अफोर्ड ना करता हो। तो इसलिए जो है नारियल के छिलकों से इस तरह का इस्तेमाल आप जरूर करके देखिएगा। होप करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी कैंडल को लेकर। कैंडल जब हम लोग जलाते हैं तो ये नॉर्मल टाइम में जलकर खत्म हो जाता है। कैंडल को ज़्यादा देर तक जलाने के लिए 2 टिप आपको साथ शेयर कर रही हूँ। पहली टिप तो यह है दोस्तों कि जब भी आप कैंडल को लाएं मार्केट से तो इसे फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से ये एकदम हार्ड सा हो जाता है और जो इसका बर्निंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये काफ़ी देर तक जलता है। ठंडा होने की वजह से काफ़ी देर तक जलता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि जब भी आपको कैंडल को जलाना हो तब आप एल्यूमिनियम फॉयल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसमें जो है कैंडल को लपेट दीजिए। लपेट के अच्छे से रैप कर दीजिए, दबाकर इसको लपेट देना है और इसके बाद से आप कैंडल को जलाइए। आप देखेंगे कि कैंडल का जो बर्निंग टाइम है वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है। साथ ही कैंडल जो है काफी देर तक जलता है और लेट तक जलता है। और इस तरीके से करके कैंडल को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैंडल काफी देर तक जलता है और इससे तो दोस्तों हमारे पैसों की तो बचत होती ही होती है। होप करती हूँ आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी, और टिप्स पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।